आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर 4 जो है वैकल्पिक बाल देख रेख। वैकल्पिक बाल देख रेख। तो यहाँ पर जो वैकल्पिक बाल देख रेख है, तो वैकल्पिक का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तो वैकल्पिक का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा जब कोई गुंजाइश न हो, कोई ऑप्शन न बचा हो, उसके अलावे कोई अन्य ऑप्शन लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैकल्पिक। अर्थात हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की उचित देखभाल के लिए जो विकल्प चुना जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैकल्पिक। क्या कहेंगे उसको? वैकल्पिक बाल देखरेख। उसको हम वैकल्पिक बाल देखरेख कहेंगे। और वैकल्पिक बाल देखरेख की जरूरत कब पड़ती है? तो उसकी कई कारण हैं। जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, जिनके माता पिता दोनों कार्य कर रहे हो, घर से बाहर रह रहे हो, तो इस स्थिति में उस बच्चे की देखभाल के लिए वैकल्पिक बाल देखरेख की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे परिचय। बच्चों की उचित बुद्धि एवं विकास के लिए जन्म से ही उसकी उपयुक्त देखभाल करनी आवश्यक है। परिवार की एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चे की देखरेख के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों की उचित देख रेख उनके परिवार में हो सकता है। परिवार के आदमी अगर बच्चा रोते रहेगा तो जोर से नहीं बोलेगा, जोर से कहीं बैठा नहीं देगा रख के। अगर वैकल्पिक है, कहीं अलग भेज रहे हैं, तो वह क्या करेगा? किसी भी तरह से उसको रखेगा, ये देखा नहीं जा सकता है ना। कहने का मतलब ये है कि परिवार में अपने लोग होते हैं तो थोड़ा बच्चे को अपना समझ कर देखभाल करते हैं, है ना। अब कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि पूरा संस्था ही गलत है। संस्था गलत नहीं होता है। वैकल्पिक जो चुनाव किया गया वो गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार का विशिष्ट महत्व है। बच्चे को स्नेह तथा सुरक्षा दोनों ही आवश्यकता होती है। यानी बच्चे को स्नेह तथा सुरक्षा दोनों की ही आवश्यकता होती है। बच्चे को किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्यार दुलार। हाँ, बच्चे को प्यार दुलार की जरूरत पड़ती है। सिर्फ उसको खाना खिला देने से नहीं होगा, उसको प्यार दुलार भी करना होगा, पुचकारना भी होगा। छोटा बच्चा है तो कुछ और से आना हुआ कुछ, तो उसमें स्नेह की जरूरत पड़ती है। तो उसे स्नेह तथा सुरक्षा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा भी कई तरह से होते हैं। दुश्मनों से सुरक्षा, रोग से सुरक्षा, है ना। तो ये सब से उसको सुरक्षा भी चाहिए। परिवार में रहते हुए बच्चा विभिन्न बातें सीखता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसका समाजीकरण होता है। यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में ही सीखता है। परिवार जिस तरह से रह रहा होगा उसी तरह से उसके रहने का भी ढंग हो जाएगा। जिस तरह से परिवार के लोग का रहन सहन होगा उसी तरह का रहन सहन किसका हो जाएगा? बच्चे का भी हो जाएगा उसी प्रकार का रहन सहन। इसलिए बच्चे को अच्छे परिवेश में रखना चाहिए, उसका आदत अच्छा रहेगा। आदत क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये इसका परिचय हुआ। और इसी में लिख रहा है कि इस प्रकार धीरे धीरे उसका समाजीकरण होता है। यानी बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है? तो उसके परिवार से होता है। समाजीकरण करने का मतलब क्या हुआ? समाज में घुल मिल कर रहना, परिवार के साथ रहना या समाज के साथ रहना। ये समाजीकरण का जो शिक्षा शुरू होती है बच्चों में, वह कहाँ से शुरू होती है? परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार को पहला पाठशाला माना गया है। परिवार को पहला पाठशाला माना गया है।